जम्मू में दिलीप पंडिता, जो विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के अध्यक्ष हैं, ने कश्मीरी पंडितों के मामलों में 36 साल से न्याय न मिलने पर केंद्र सरकार की चुप्पी की आलोचना की। उन्होंने 1990 के नरसंहार मामले में कार्रवाई की कमी को क्रिमिनल साइलेंस बताते हुए कहा कि इससे आतंकी तंत्र को बढ़ावा मिला है। उन्होंने सभी मामलों को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपने और 1989 के बाद के सभी एफआईआर दोबारा खोलने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। सर, शॉर्ट में यह है कि जो आज तक कश्मीरी पंडितों को इंसाफ नहीं मिला है, मैंने एक लाइव केस की आपको एग्जांपल दी कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी सीरियस है कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि आज तक किसी भी कश्मीरी पंडित को इंसाफ नहीं मिला है। ये 7 साल पुराना केस है। राहुल भट्ट का केस 6 साल पुराना है। हाँ, राहुल भट्ट का आपका उसका जो उसके बाद किलिंग हुई थी, ठीक है, उनका केस तो लाइव है भी। क्या हुआ उसका? अनट्रेस्ड, ना मालूम बंदूक बरदारों ने। वो ना मालूम वालों को कब मालूम करोगे आप? कैसे मालूम करोगे? क्योंकि उनका हाथ किसी बड़े लोगों के साथ में है, इसलिए वो मालूम कैसे हो जाएंगे? दुनिया को सब मालूम है, लेकिन हमारी एजेंसी को मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो क्या हुआ था। कौन से केस की बात कर रहे हैं? ये केस नंबर 134/2019 पुलिस स्टेशन सदर अनंतनाग। इसमें 2 बच्चों की डेथ होती है। मेरे बच्चे को चंडीगढ़ से किडनैप किया जाता है और 5 दिन मेरा बेटा इस निसार अहमद खान के घर में रहता है। 5 दिन, 6वें दिन उसको पहाड़ी पे ले गए जाते, ग्रेव यार्ड में, वहां पे गुफा है, वहां पे उसकी हत्या की जाती है और पुलिस देती है ड्रग। अरे ठीक है, ड्रग है, कितना ड्रग लिया था उसने, ये उसकी एफएसएल की रिपोर्ट है, कोई पता नहीं है। कहां से आई ड्रग, कोई पता नहीं है। किसने दी ड्रग, कोई पता नहीं है। भाई, तुम्हारी एफएसएल बोलती है नो ड्रग लाइक सब्सटेंस हैज बीन डिटेक्टेड, तो आपने बिना एफएसएल की रिपोर्ट के आपने कैसे कंक्लूजन निकाला, कैसे आपने चार्जशीट प्रोड्यूस किया? हमारी इलीट एजेंसी है क्राइम ब्रांच हमारी एक इलीट एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर क्राइम ब्रांच फेल हो रही है, अगर क्राइम ब्रांच इसमें इन्वेस्टिगेशन में फेल हो रही है, फिर जम्मू एंड कश्मीर के लोग कहां जाएंगे? ये मेरे बेटे का सवाल नहीं है। मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहा था, वायलू में मुझे एक लेडीज मिली, वायलू में मुझे एक लेडीज मिली। वो बड़ी रोने लगी, बोला बेटा मेरे 3 बेटे मार दिए गए। ठीक है, किन्होंने मारा था? मिलिटेंटों ने मारा था। उस लेडीज को आज तक इंसाफ नहीं मिला। अब आप क्या मांग रहे हैं? हम इंसाफ मांग रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं। हम जो भी अक्यूज्ड है, हम किसी को नहीं जानते कौन अक्यूज्ड, मगर जो भी अक्यूज्ड है ही शुड बी बुक्ड। अब इस केस में देखिए, जो अक्यूज्ड है उनको प्रोसिक्यूटिंग विटनेस बना दिया गया। प्रोसिक्यूशन के पास कुछ है नहीं लड़ने के लिए। प्रोसिक्यूशन पर लड़ने के लिए गवर्नमेंट का केस है, पर प्रोसिक्यूशन का केस स्टैंड होना चाहिए। अब प्रोसिक्यूशन वाला हाथ खड़े कर रहे हैं, बोले हम आप ही को हॉस्टाइल डिक्लेयर करेंगे। प्रोसिक्यूशन वाले बोलते हैं हम आप ही को हॉस्टाइल डिक्लेयर। मेरे बाप को ही बोले कि तो हॉस्टाइल है, तेरा बेटा नहीं था ये। अब मुझे बताइए मेरा बेटा कौन है? पंडिता ने अपने बेटे की हत्या का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि प्रशासनिक देरी और राजनीतिक प्रभाव के कारण अब तक न्याय नहीं मिला और सीबीआई या एनआईए से तेज व निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।